अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। आज से तकरीबन 21 साल पहले यही महीना और यही दिन थे इस मुल्क पर नवाज शरीफ की हुकूमत थी और किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इन ही दिनों क्या खिचड़ी पक रही है कि आने वाले माह यानी अक्टूबर 12, 1999 को उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। वज़ीर आज़म हाउस पर फौजी गेट फलांग कर अंदर दाखिल हुए और नवाज शरीफ समेत उनके पूरे ख़ानदान को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त जिस वक्त मुल्क के अंदर ये फौजी बगावत हुई, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो उन दिनों आर्मी चीफ थे वो श्रीलंका से कराची की तरफ आ रहे थे और वो दरमियान में ही थे कि उनके हुक्म पर पाकिस्तान में फ़ौजी बगावत कर दी गई। आज जो हालात हैं वो असल में इत्तेफाक ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं वो उनकी मुमासलत इन दिनों में भी अभी हमें नज़र आ। कुछ दिन पहले वफाकी हुकूमत ने फ़ौजी अफसरान से मुलाकात के हवाले से एक एडवाइज़री जारी की जिसमें कहा गया कि वज़ारत दिफा की इजाज़त के बगैर कोई भी अफसर और वज़ीर किसी भी फ़ौजी हुकाम से मुलाकात नहीं कर सकेगा। ये बात इन दिनों इसलिए आई सामने क्योंकि ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि पार्लिमानी रहनुमाओं की जिनमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात हुई और उसके बाद उन्हें कहा गया था कि वो फ़ौज को सियासत के अंदर न धकेलें। ISPR की जानिब से ये बात उस रद्द अमल में जारी की गई जो APC की जानिब से एक डिक्लेरेशन जारी किया गया था या मियाँ नवाज शरीफ की जो तकरीर थी उस रद्द अमल में ये बात जारी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि उनका कोई भी ओहदेदार फ़ौजी हुकाम से मुलाकात नहीं करेगा जब तक कि उन्हें आला हुकाम की जानिब से इस बात की इजाज़त न दी जाए। और अब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से भी वो नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है जिसमें मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने एक सर्कुलर भी जारी किया है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कोई भी मुस्लिम लीग नून का रुकन ओहदेदार किसी भी फ़ौजी हुकाम से या इंटेलिजेंस अफसरान से मुलाकात नहीं करेगा। ये लेटर खुसूसी तौर पर इसलिए अहमियत का हामिल है कि मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद ये लेटर जारी किया गया और उनके लिए हुकूमत के एक वज़ीर तो मुस्तकिल कहते रहे हैं कि उनकी तो मुलाकातें आर्मी चीफ समेत फ़ौजी हुकाम से होती रहती हैं। पाकिस्तान की सियासत पर इस्टेब्लिशमेंट की अजरादारी और असर रसूख से अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान के इलेक्शन हो, पाकिस्तान की सियासी जमातें हों या उनके अहम या गैर मामूली फ़ैसले हों, पार्लियामेंट के फ़ैसले हों, गैर मामूली फ़ैसले हों, उन सब में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। 20 सितंबर को जो APC हुई और उसमें जो तकरीर की गई उसके बाद पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ है उसमें वाज़ेह तौर पर एक चीज़ें समझ में आ रही हैं कि पाकिस्तान की सियासत अब किस तरफ जा रही है। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से फ़ौजी हुकाम से मुलाकातों के बारे में जो अपने ओहदेदारों पर पाबंदी आयद की गई है उसका वाज़ेह पैगाम तमाम जो है दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दिया गया है कि वो भी इनकी इस बात को फॉलो करें। ज़ाहिर है PDM जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस मूवमेंट है उसमें तो ये बात नहीं आई, लेकिन उनकी जानिब से भी आहिस्ता आहिस्ता तहरीक का एक ऐलान किया जा रहा है। पहले अक्टूबर में कोयटा में जलसा होगा और उसके बाद मुल्क के दीगर जो दारुल खिलाफे हैं सूबों के वहाँ भी होंगे। लेकिन जो फ़ौजी हुकाम के साथ मुलाकातों पर पाबंदी का जो मामला है वो सिर्फ इस तरफ नहीं है, हुकूमत की तरफ भी है। लेकिन इस्लामाबाद के जो अहम हलके हैं उसमें जो ख़बरें चल रही हैं वो कोई अच्छी नहीं है। सिर्फ गड़बड़ हमारे सिविलियन सेटअप की तरफ नहीं दूसरी तरफ भी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इशारों कनाइयों में हम आप तक वो बात पहुंचाएं जो हम तक पहुंचती है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सरकारी सियासी शख्सियत जो गैर सिविलियन है उनको तब्दील करने के हवाले से भी कि सिविलियन आला जो इदारे हैं वहाँ बातचीत चल रही है।
जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, लेकिन क्योंकि हमारे इस्टेब्लिशमेंट का एक इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत सिस्टम होता है, इसीलिए ही वो चीज़ों को एन टाइम पर संभालने का हुनर भी जानती है। लेकिन सारी सूरत हाल के अंदर ये ऐसा नहीं है कि सारी सूरत खराबी जो है वो हुकूमत की तरफ है या वहाँ परेशानी है, परेशानी दूसरी जगह पर भी है। अब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग नून की बाकायदा जो बागडोर है वो मियाँ नवाज शरीफ ने संभाल ली है। आने वाले 2 दिनों में लाहौर के अंदर 2 अहम इजलास हैं मुस्लिम लीग नून के, जहां वो लंदन से खिताब करेंगे और बताया जा रहा है कि ये खिताब एक तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए होगा, जो सिर्फ उनकी जमात के लिए होगा, जबकि बाकी खिताब के कुछ जो हिस्से हैं वो मीडिया के लिए भी ओपन किए जाएंगे। और जाहिर बात है कि 20 तारीख के बाद अब जब इस माह के आखिरी अयाम हैं तो एक बार फिर वो एक बड़ा पत्थर लेकर पाकिस्तान की सियासत का जो पानी है उसमें फेंकेंगे और एक नई हलचल पैदा होगी। 2 दिन कबल ही मियाँ नवाज शरीफ ने जो आसिम सलीम बाजवा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो सिविलियन सेटअप है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि चीज़ें स्मूथ वे में नहीं हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की हुकूमत की रिट जो है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि 15 लाख टन इनको गंदम मंगवानी थी। लाखों टन गंदम पाकिस्तान आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद न गंदम की कीमत में कमी हुई है, ना ही आटे की कीमत में कमी हुई है। कहा जा रहा है कि गंदम जितनी भी आ रही है वो या तो अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही है या ईरान की तरफ जा रही है, या तो पोल्ट्री फार्म वाले जो लोग हैं वो ख़रीद रहे हैं। किसी भी इदारे पर हुकूमत का जो कंट्रोल है वो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जिसके नतीजे में न महंगाई कंट्रोल हो रही है, न अद्वियात की कीमतें कंट्रोल हो रही हैं। गैस बिजली की कीमतें रोज़ बरोज़ हुकूमत की जानिब से बढ़ती जा रही हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में 75 अरब रुपए की सालाना गैस चोरी होती है। 2 साल इस हुकूमत को पूरे हो गए हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि इन 2 सालों के दौरान कोई ऐसा दिन हो या ऐसा महीना हो या ऐसे इन 2 सालों में पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का सिलसिला है वो कम हुआ हो। वही पटवारी, वही पुलिस का अफसर, वही पुलिस का आम सिपाही, वही सरकारी दफातर में करप्शन का जो सिस्टम है वो वही चल रहा है। मुमकिन है इमरान खान साहब खुद रिश्वत न लेते हों, लेकिन बाकी वफाकी काबीना के ऊपर आप उंगली तो उठा सकते हैं ना। तो इस सारी सूरत हाल में अगर ये सारी कैबिनेट ईमानदार होती, वज़ीर आज़म ईमानदार होते, तो ज़रूर उसके असरात नीचे आते। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी की मुश्किलात जो हैं उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। और यही वो हालात हैं जिसके बाद अब लग रहा है कि हमारे सिविलियन सेटअप और गैर सिविलियन जो हमारे इदारे हैं उनके दरमियान भी वो जो पुराना रोमांस था गुज़िश्ता 2 साल के दौरान था, अब कहा जा रहा है कि उसमें वो गर्मी नहीं रही। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।